वैसे ही भगवान आत्मा न जिसमें क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो पंच इंद्रिय विषय भोगों के भाव, स्त्री का भाव, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, कुटुंब, परिवार, व्यापार, ये चित्ती जितने प्रकार के भाव हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के जो बौद्धिक भाव, ये मेरे चैतन्य स्वभाव में कहाँ हैं? ये तो पर्याय में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और मेरा ध्रुव इनको जानता हुआ भिन्न दिखाई दे रहा है। यह भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप से उपासित होता हुआ प्रसिद्ध है, ज्ञान भाव से उपासित होता हुआ प्रसिद्ध है। मैं केवल और केवल जानने देखने वाला एक गायक तत्व, ये शरीर आदिक से तो भिन्न हुई। ये शरीर आदिक तो पुद्गल के पिंड हैं, इनकी सत्ता न्यारी पड़ी है, इनका परिणमन न्यारा पड़ा है। मेरी आत्मा में इनके परिणमन से कुछ नहीं होता। शरीर में रोग हो गया तो मेरी आत्मा में क्या हो गया? आत्मा में जानने देखने की शक्ति कम नहीं हुई। पहले शरीर को स्वस्थ जान रहा था, अब बीमार हो गया शरीर, ये जानता है। तो ये शरीर आदि बिल्कुल भिन्न द्रव्य हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और मोह राग देश के परिणाम एक समय की पर्याय में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे मोह राग देश के परिणाम आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर मोह राग देश के परिणाम। लेकिन मैं तो वही का वही एक गायक मात्र, जानना देखना मेरा स्वरूप, और मैं तो स्वच्छ निर्मल हूँ। बिल्कुल ऐसा वेद ज्ञान शांति से बैठ के करता रहे और अपने ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करे। पर्याय का विकार पर्याय में है, मुझे इस विकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं करा। ऐसा चैतन्य का बल लाए, चैतन्य की महिमा लाए, आत्म तत्व की महिमा लाए, तो आचार्य कहते हैं बस क्षण भर में सम्यक दर्शन हो जाता है, क्षण भर में।